नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। नई सोच, नए तेवर और नए अंदाज में डी न्यूज का आगाज। ना डरते हैं हम, ना झुकते हैं हम, सच दिखाने की हिम्मत रखते हैं हम। अगर आपके पास भी है खबर की कोई पुख्ता जानकारी या आपके जानने वाले की है कोई समस्या, तो देर मत कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए 9871880468 पर संपर्क कीजिए और भेजिए। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं कनाट प्लेस इलाके में, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है जो बैसाखी पर्व पर है। लेकिन वो अयोध्या राम मंदिर जलाभिषेक हेतु 155 देशों का जो जल कलशों में इकट्ठा किया गया है, उसको 23 तारीख को राम मंदिर जहां पर अयोध्या है वहां पर ले जाया जाएगा। और ये सारा प्रोग्राम है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कनाट प्लेस पर, जहां पर दिल्ली में किया जा रहा है, उसका आयोजन किया जा रहा है। और आज एक प्रेस वार्ता रखी गई है जिसमें ये जानकारी दी जाएगी कि किस तरीक़ा से वहाँ पर जो जलाभिषेक होगा, 155 देशों का जल इकट्ठा किया गया है। वो जल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर विजय जॉली द्वारा ये कार्यक्रम किया जाना है। और 155 देशों का जो जल इकट्ठा किया गया है, हम आपको ये भी दिखाएंगे। जो लोटा हैं, तांबे के लोटा हैं, उसके अंदर जल रखा गया है। यानी पूरे विश्व से जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों का उसमें जल है और 155 देशों का जल इकट्ठा किया गया है। हम आपको वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे सामने 155 देशों का जो जल है, आप देख सकते हैं अलग अलग लोटों में ये जल आप देख सकते हैं। अलग अलग लोटों में हर देश का इस लोटों पर झंडा लगा हुआ है और उस पर नाम लिखा हुआ है। हर देश का नाम लिखा है कि किस देश से ये जल आया है। यानी ये 7 महाद्वीपों से जल इकट्ठा किया गया है। यानी 31 महीने लगभग इस कार्य में लगे हैं जल को इकट्ठा करने में। लेकिन ये आगामी 23 अभी जो अप्रैल है उसको अयोध्या में ले जाया जाएगा और अयोध्या में ले जा करके इस जल का वहाँ पर जो जलाभिषेक किया जाएगा, वहाँ पर राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, बाबा रामदेव मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ बहुत से सारे गणमान्य लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। अयोध्या में राम मंदिर वहाँ पर ये जलाभिषेक किया जाएगा। और इसके अलावा वहाँ पर कई देशों के राजनयिक भी उपस्थित रहेंगे, कई जानी मानी हस्तियाँ भी उस मौके पर उपस्थित रहेंगी। आप देख सकते हैं हमारे सामने डॉक्टर विजय जॉली जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक व दिल्ली स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष हैं, वो विराजमान है। साथ में राम कथा चल रही है। आप देख सकते हैं माननीय श्री अजय भाई जी द्वारा ये राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। भगवान की प्रार्थना की जा रही है, यानी हनुमान जी की स्तुति की जा रही है। आप लोग देख सकते हैं बड़े साज बाज के साथ यहाँ पर प्रस्तुति दी जा रही है और एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की जाएगी उसमें यह भी बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीक़ा से वहाँ पर जलाभिषेक का कार्यक्रम है अयोध्या में और किस धूमधाम से वो जलाभिषेक का कार्यक्रम किया जाएगा। जी इनको कर लेने देना, इनको कर लेना। भूटान का ढूंढ के दो और कांग्रेस का भी स्कूटी की चाबी नहीं बोले भूटान का ये लीजिए, ये लिए ये मैंने छोड़ो तो ये छोड़ दो ना यार। ओके भैया जी।
थैंक यू सर। हाँ सुनो, आप ऊपर देखिए ना। सोचे सोचना हो ये जो सोचे रखवा। अब वो सोता वो है जो उसने सोच रखा। Organized by Dr. Vijay Jolly. Dr. Vijay Jolly has taken this great initiative of gathering the sacred waters from countries all over the world. And he has got the waters from, I think, 155 countries of the world, including Bhutan, of course. Yes. And he has also organized, I think, the special function on the 24th in Ayodhya, where these waters will be poured in the inner sanctum of the Ram Mandir. बड़ी खुशी हुई देख करके कि वो बहुत प्रोमिनेंट जगह में वो जल पड़ा हुआ है और मैंने वो फोटो खींच के भेज भी दी कॉपरों। So the idea behind this is अभिषेक करना तो गंगा जल से भी हो सकता था, अभिषेक करना हमारी नदियाँ इतनी पवित्र नदियाँ हैं उनसे भी हो सकता था, लेकिन जब आप 155 देशों से जल मंगवा करके उनका अभिषेक करो, जैसे हमारे एम्बेसडर साहब ने अभी कहा कि उससे दुनिया की शांति, दुनिया की तरक्की और दुनिया के जो आजकल विचार के अंदर थोड़ी कड़वाहट सी आ गई है, उसके अंदर राम जी का नाम मिलते ही सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाएगी। और आज अयोध्या जी की प्रभु श्री राम की महिमा 7 समंदर पार दिग दिगंत तक विश्व के अनेक देशों में जिस रूप में गुंजायमान हो रही है, और यही कारण है कि हमारे युवा ऊर्जावान विजय जोली जी ने जब ये संवाद विश्व के अनेक देशों तक पहुंचाया तो विश्व के 156 देशों से वहां का पवित्र नदियों और जलाशयों का जल जो है अभिषेक के लिए भारत पहुंचा है, और आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के इस ऐतिहासिक प्रांगण में वह हमारे सामने है। आने वाले 23 अप्रैल को संभवतः अक्षय तृतीया का दिन होगा। अक्षय तृतीया भारतीय संस्कृति में एक महान पवित्र त्योहार है, और उस दिन अभी 156 है, पता नहीं 23 तारीख तक ये और कहां आगे बढ़ जाएगा। ये जलाभिषेक के लिए जल मैं समझता हूं वहां पर इसका अभिषेक होकर के जल स्वयं जो है वो गौरवान्वित हो जाएगा। बंधुओं और बहनों, छोटी सी एक बारीक बात बताना चाहूंगा। जैन परंपरा में जल को भगवान महावीर ने सत जीव का जब सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति ये सब सजीव है, इनका अनावश्यक उपयोग न करो। और आपको बताना चाहूंगा, लोकेश जी महाराज, विश्व प्रसिद्ध तथा वाचक श्रद्धेय अजय भाई जी, हम
मेरे तो व्यक्तिगत रूप से बड़े भाई और इस कार्यक्रम के कन्वीनर श्री विजय जौली जी और मंच का संचालन कर रहे भाई भूपेंद्र कंसल, जब हम युवा मोर्चे में इनको सुनते थे तो हम सोचते थे कि हम भी ऐसा बोलना सीख पाएंगे। यहाँ उपस्थित माननीय सुभाष आर्य जी, पूजन चावला जी, योगिता जी, सबके नाम ले सकता हूँ लेकिन समय की मर्यादा है। अद्भुत है ये संगम जिसका जिक्र आचार्य जी कर रहे थे। 156 देशों का पानी आना और 23 अप्रैल को जब अयोध्या में भगवान राम मंदिर का जहाँ निर्माण हो रहा है, मतलब इसकी कल्पना भी सोचना अपने आप में अजीब लगता है। लेकिन विजय जौली की खासियत ये है कि कुछ अनूठा करना, कुछ नया करना, कुछ अच्छा करना। तो एक बार मुझे लगता है आप उनके लिए ताली बजानी चाहिए, तो हम सोच भी नहीं सकते। देखिए जिस तरीका से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें अयोध्या राम मंदिर जलाभिषेक के हेतु जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके संदर्भ में डॉक्टर विजय जौली जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वह पूर्व विधायक हैं और दिल्ली स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में जो 23 तारीख को, आगामी 23 तारीख है, 23 अप्रैल है, वहाँ पर अयोध्या जी में जो जलाभिषेक किया जाएगा, 155 देशों का जो जल इकट्ठा किया गया है, एकत्रित किया गया है, जो कलश हमारे सामने अभी हमने आपको दिखाए, उसके संदर्भ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हम बात करते हैं डॉक्टर विजय जौली जी से। जौली जी, आज का ये प्रोग्राम रखा गया है, 23 तारीख को अयोध्या जी में प्रोग्राम है जलाभिषेक का। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किस संदर्भ में आपने प्रोग्राम रखा आज? पानी पी ले फिर कह लेंगे। देखिए, जलाभिषेक से पूर्व अपने गले को तर करना भी आवश्यक है, लेकिन इस महाअभियान को हमने कोरोना महामारी के समय, जब लोग एक देश से दूसरे देश जा भी नहीं सकते थे, अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए 31 महीने के अंतराल में हमने इसको पूरा किया। जल उन देशों का भी है जो आपस में लड़ रहे हैं, यूक्रेन का भी है और रूस का भी है, और भारत के वो पड़ोसी मुल्क जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ऐसे पाकिस्तान का भी है और चीन का भी है। हमारी आशा है 155 देश +1, बाबूर की जन्मस्थली उज़्बेकिस्तान का जल भी अयोध्या राम मंदिर में जलाभिषेक हेतु हम अर्पण करेंगे और आशा करते हैं इससे वैश्विक शांति, भाईचारा, सौहार्द और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जौली जी, क्या उम्मीद है कि अभी कितने और देशों का जल आएगा और वहाँ कितनी गैदरिंग होगी? जिनका जल लेना था तो वो तो आ गया। 7 महाद्वीपों का आपने बताया, 7 महाद्वीपों से जल आया हुआ है। सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप का जल आया? अपने एशिया महाद्वीप में ही 48 कंट्री हैं, तो क्या 48 कंट्रियों का जल आ चुका है? अपने एशिया महाद्वीप के पूरे का जल आया? एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनाई, सिंगापुर, वियतनाम, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, मालदीव्स, मॉरिशस, ये तो एशिया महाद्वीप के वो देश हैं। और इनके साथ सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ओमान, कतर, कुवैत, और मैं तो ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इस महायज्ञ के अंदर न केवल विश्व के हिंदुओं का, अपितु मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का, जैन धर्म को मानने वालों का,
बुद्धिस्ट, पारसी, सभी संप्रदाय के बहनों और भाइयों का जो अथक सहयोग मुझे मिला है, मैं उसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी रंबुका की शुभकामनाएं, भूटान के राजा जिग्मे केसर वांगचुक की शुभकामनाएं, भारत के पड़ोस में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की शुभकामनाएं, साउथ ईस्ट एशिया के कंबोडिया जिसके सबसे लंबे 36 साल से प्रधानमंत्री वर्तमान हुन सेन जी की शुभकामनाएं, और साउथ अमेरिका के अंदर एक मिनी भारत, लघु भारत, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी की शुभकामनाएं इस बात को दर्शाता है कि प्रभु श्री राम में न केवल भारतीयों का अपितु दुनिया भर का सभी संप्रदायों के लोगों का आज भी विश्वास अटूट है, अटल है। इसलिए जय सिया राम। अयोध्या जी में कितने देश के जो हमारे भारतीय प्रवासी हैं वो पहुंच रहे हैं? 41 देशों के प्रवासी भारतीय, कुछ देशों के सांसद, किसी एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी भावनाओं को अर्पित करने पहुंचेंगे, और इन सब का नेतृत्व भारत के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, बाबा रामदेव जी, रायपुर के शदानी दरबार के प्रमुख डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक चंपत राय जी, दिनेश जी, इंद्रेश जी, रामलाल जी, और प्रमुख पत्रकार पंजाब केसरी प्रमुख श्रीमती किरण चोपड़ा जी भी रहेंगी। जय सिया राम। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और वो अयोध्या में जलाभिषेक के संदर्भ में लेकर के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें 23 तारीख को, आगामी जो 23 अप्रैल आ रही है 2023 की, इसी महीने में अयोध्या में जलाभिषेक होगा, जहाँ पर 155 देशों का जो जल इकट्ठा किया गया है, जो कलश हैं यहाँ पर अभी हमने आपको दिखाए थे, वो कलश यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें 155 देशों का जल लाया गया है और वो वहाँ पर अयोध्या में 23 तारीख को जलाभिषेक किया जाएगा। ये जो प्रोग्राम आज का किया गया था वो डॉक्टर विजय जॉली, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, व पूर्व विधायक हैं तथा दिल्ली स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम किया गया था। यहाँ पर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी मौजूद थे। इसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर और भी गणमान्य लोग मौजूद थे। आज हमारे साथ इसी कड़ी में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आज का जो प्रोग्राम हुआ है राम मंदिर अयोध्या में जहाँ जलाभिषेक होगा, उसके संदर्भ में उनका क्या कहना है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर जैनिस दरबारी। आई एम द ऑनरी काउंसिल जनरल ऑफ मॉन्टेनेग्रो इन इंडिया फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। 15 आज के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब विजय जॉली जी हमारे ऑफिस आए मॉन्टेनेग्रो के, और उन्होंने कहा कि हम ये शुभ काम करने जा रहे हैं 1.5 साल पहले, तो मेरे ख्याल से मैं पहली जब मैंने सुना तो मैंने उनसे कहा, जो आप काम कर रहे हैं बहुत विश्व में शांति लाने के लिए बहुत बड़ा काम है, और मैं ज़रूर और अवश्य मॉन्टेनेग्रो से जल मंगवा करके आपको दूंगी। और मैंने अपना वायदा पूरा किया और जल मंगाया और विजय को दिया। जी मैम, आपका नाम क्या है और आज जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम टीनापुरी जिंदल है। मैं एक टीवी पैनलिस्ट हूँ और वैश्विक मुद्दों पर मेरा परिचर्चा में हिस्सा रहना रहता है। आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही तारीफ़ का मोहताज नहीं है, क्योंकि श्री राम जी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया गया है। 156 नदियों के जल को यहाँ एकत्रित किया गया है और इस जल से अक्षय तृतीया पे अयोध्या में श्री राम जी के जल अभिषेक किया जाएगा। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस यात्रा
यात्रा का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं जिस तरीके से देश की संस्कृति को एकता में अनेकता में हम बात करते हैं, तो वो यहाँ पर दिल्ली स्टडी ग्रुप द्वारा सिद्ध कर दिया गया है कि सभी देश एक हैं और जल या एकता या प्रेम या समर्पण की भावना कभी भी कोई भेदभाव नहीं करती है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। तो मैं बहुत ही शुभकामनाएँ देती हूँ, मैं बहुत साधुवाद देती हूँ यहाँ पे उपस्थित गणमान्य व्यक्ति आचार्य लोकेश मुनि जी का, विजय जौली जी का, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा जी का और सभी गणमान्य व्यक्तियों का। और मेरी यही आशा है कि ये कार्यक्रम आगे सफल हो, सबको जो है ये आशीर्वाद प्राप्त हो श्री राम का। तो इसी के साथ मैं बोलूँगी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि अभी आप देख रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक तथा दिल्ली स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर विजय जौली ने संबोधित किया और कहा कि हिंदू कंट्री ही नहीं, 155 देशों में जो मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ का भी यहाँ पर जल आया हुआ है। तो सभी का उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि सभी के सहयोग से आगामी 23 तारीख को वहाँ पर अयोध्या जी में जलाभिषेक किया जाएगा। तो आप सभी से उन्होंने निवेदन भी किया कि आप वहाँ पहुँचे और साथ में प्रभु राम के दर्शन भी करें। डी न्यूज़ के लिए प्रिया और शाइना के साथ राज नारायण मिश्रा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, कनॉट प्लेस, दिल्ली। अगर आप भी कोई इवेंट या कोई प्रोग्राम कवर कराना या दिखाना चाहते हैं तो भी हमें संपर्क करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आज हम आपके लिए एक आवश्यक सूचना लेकर के आए हैं। जी हाँ, वो आवश्यक सूचना ये है कि डी न्यूज़ 24x7 और राजधानी पत्रकार फाउंडेशन के जितने भी आई कार्ड हैं और अथॉरिटी लेटर हैं उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है, क्योंकि हमें लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि डी न्यूज़ 24x7 और राजधानी पत्रकार फाउंडेशन का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका परिचय दे करके कहीं न कहीं ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसीलिए डी न्यूज़ 24x7 और राजधानी पत्रकार फाउंडेशन के जितने भी आई कार्ड हैं, अथॉरिटी लेटर हैं, गले में डालने वाला पट्टा है, वो सारे निरस्त किए जाते हैं। और हाँ, अगर अब कोई भी राजधानी पत्रकार फाउंडेशन का गले में पट्टा डाले अगर आपको मिलता है या उसका आई कार्ड दिखाता है या डी न्यूज़ 24x7 का आई कार्ड दिखाता है तो उससे जरूर कहें कि अपने ऑफिस में हमसे बात कराइए। ऑफिस का नंबर है 9871880468। अगर वो व्यक्ति इस नंबर पर बात नहीं करवा पाता है तो समझ लीजिए वो व्यक्ति फर्जी हो सकता है। उसकी तुरंत ही पुलिस में सूचना कीजिए और उसको पकड़वाइए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर करवाइए। शासन प्रशासन से भी मैं निवेदन करता हूं और इसके साथ साथ जनता से भी, जहां कहीं भी आपको डी न्यूज़ 24x7 और राजधानी पत्रकार फाउंडेशन का आई कार्ड दिखाई दे या उसका लोग परिचय करते हुए दिखाई दें तो ऑफिस में बात जरूर करें। गलत दिखाई देने पर, कुछ शंका होने पर तुरंत ऑफिस में या फिर पुलिस को कॉल करें और उनको पकड़वाएं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद, शुक्रिया।